ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चे ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि देश भर के मजदूर और किसान अपने मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर एकजुट होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे ने कहा कि इससे पहले 26 नवंबर 2024 को भी इसी तरह का विरोध किया गया था और उस समय भी ज्ञापन सौंपा गया था। अब एक बार फिर वही मांगे राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई हैं। यूनियन प्रतिनिधियों के अनुसार संगठन संपदा उत्पादक शक्तियों यानी मजदूरों और किसानों के पक्ष में प्रभावी हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। 26 नवंबर को विरोध दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 2020 में इसी दिन श्रम संगठनों ने मजदूर विरोधी और लेबर कोड के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की थी। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक मजदूर और किसान हितों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। ने कदम नहीं रखा था, लेकिन 22 तारीख को इसी 22 को कौन बनाता देश महान, कौन बनाता देश महान, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। आज की डेट में उससे भी कम सरकार केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो निर्धारित आपने किया है। आप मजदूरों का भला चाह रहे हो या मजदूरों के विरोध में हो, ये इसी बात से साबित होता है। आपके तमाम कानून केवल कारपोरेट लेके आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, किस तरह की अनियमितताएं हैं इस कानून? ये कानून वाले को तो साथी बताएंगे। हम किसान संगठनों से हैं। हमारा जब आंदोलन चला 385 दिन, सरकार ने वादा किया कि हम किसानों की बात मान रहे हैं। एमएसपी की कमेटी बनाई गई, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश में इन्होंने वादा किया कि 3100 रुपये धान का देंगे। सरकार बन गई, जब देने की बात आई तो बोले कि धान हम खरीदेंगे ही नहीं, केंद्र जाने, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पराली का जो है तो पराली का उल्टा नियम लागू कर रहे हैं। एनजीटी ने जो निर्देश दिया था, एनजीटी के निर्देशों को पालन नहीं किया जा रहा, एक तरफा किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। महंगाई तो हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार जो किसानों से वादा किया है उस वादे को पूरा करे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर संयुक्त ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा हड़ताल पर। किसान और मजदूरों का जो संयुक्त मंच बना हुआ है उसने जो है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन पे है। 2024 में भी इसी तरीके से किसान और मजदूरों ने मिलकर जो किसान कानून लाए गए थे उसके विरोध में, और जो श्रम कानून लाए गए थे, जो 44 श्रम कानून थे इस देश के अंदर, उसको बदलकर मोदी सरकार 4 कोड में कर दिया था। उसको उन्होंने 2021 में लोकसभा के अंदर पारित कर लिया था, पर जन दबाव के चलते उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया था। पर उन्होंने 21 तारीख को जो है इस कानून को इस देश के अंदर लागू कर दिया। इससे हालत ये होने वाली है कि देश का जो मजदूर वर्ग है वो जो है पूरी तरह से इस देश के बड़े उद्योगपति धन्ना सेठों का गुलाम बनने वाला है। उनके जो भी सामाजिक सुरक्षा के अधिकार थे वो सारे सामाजिक सुरक्षा के अधिकार जो है ख़त्म हो जाएंगे। इस देश के अंदर इन श्रम कानूनों के बदलाव से ये हालत पैदा होने वाली है कि अब जो है स्थायी मजदूरों के किसी भी तरीके की कोई संभावना नहीं बचने वाली है। पूरी तरह से ठेकाकरण और निजीकरण होने वाला है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाकर उन्होंने जो है उद्योगों के अंदर इस तरीके का प्रावधान कर दिया है कि जब चाहे तब वो 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए मजदूरों को फिक्स टर्म पे वो रखेंगे और उनकी रोज़गार की किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं होगी। तो ये जो श्रम कानून के अंदर बदलाव किया गया है, ये इस देश के अंदर जो है बहुत ही काला कानून है। इस देश के अंदर जो भी श्रम कानून थे उन श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए इस देश का मजदूर और आवाम ने जो है अंग्रेज़ों के दौर से संघर्ष किया। अंग्रेज़ों के दौर पर भी ये कानून थे। भगत सिंह के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, जो उनको फांसी हुई वो इसी बात पे हुई कि इस देश की उस समय की अंग्रेज़ सरकार जो है ट्रिब्यूनल बिल ला रही थी और उस बिल के अंदर यही प्रावधान थे जो आज मोदी जी ला रहे हैं। इस देश के अंदर जो अंग्रेज नहीं कर सके उसको इस देश के अंदर मोदी सरकार करके इस देश के मजदूरों को गुलाम बना रही है। इसलिए पूरे देश भर का आज मजदूर जो है प्रतिरोध कर रहा है। इसका आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेज करेंगे। जिस तरीके से कृषि कानून को ढकेलने में इस देश का मजदूर और किसान और मजदूर मिलकर कामयाब हुए हैं, उसी तरीके से इन श्रम कानूनों को भी ढकेलने में हम लोग कामयाब होंगे। और इस गुलामी को, इस कानून को कतई इस देश का मजदूर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। 10 संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। सिर्फ जो उनकी 4 टुकार यूनियन है, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की, बीएमएस,
बीएमएस के अलावा जो है कोई भी इस देश की ट्रेड यूनियंस जो है इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध देश के अंदर होने वाला है और ये बहुत खतरनाक कानून है। इसका जो है आज रीवा